नमस्कार। प्रस्तुत है ग्रामीण परिवेश की एक और लोक कहानी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा पिता अपने जवान बेटे के साथ रहता था। एक दिन बूढ़ा पिता सोचता है कि अब मैं बेटे की शादी कर लूं, जिससे घर में काम करने वाली बहू आ जाएगी और मैं जीते जी बेटे की शादी देख लूंगा। कुछ समय बाद उसने बेटे की शादी कर ली। शादी के 3-4 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद बहू ससुर से झगड़ने लगी। एक दिन ससुर की शिकायत अपने पति से करते हुए उसने कहा कि ये बूढ़ा डोकरा पूरे दिन खांसता रहता है, घर में गंदगी रखता है, मैं इसे रोटी नहीं दूंगी, आप इसे कहीं छोड़ आओ। पति ने पत्नी को काफी समझाया कि ये मेरे पिता हैं, इन्हें मैं कैसे छोड़कर आ सकता हूँ, मैं इन्हें छोड़कर नहीं आऊँगा। पति की इन बातों को सुनकर पत्नी नाराज सी रहने लगी। एक दिन तो उसने अपने पति से कह ही दिया कि या तो इस डोकरे को कहीं छोड़ आओ, वरना मैं आपके यहाँ नहीं रुकूंगी। आखिर पति पत्नी की बातों में आ ही गया। अगले दिन शाम के समय बेटा अपने पिता को कंधे पर बैठाकर नदी की ओर छोड़ने जा रहा था। पिता ने पूछा, बेटा इस समय मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बेटे ने कहा, पिताजी आपको नदी में स्नान करवाने ले जा रहा हूँ। पिता ने कहा, अब शाम का समय है, सूर्यास्त हो रहा है, सच बताओ मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पिता द्वारा जोर देकर पूछने पर बेटे ने सच सच बता दिया। बेटे की उक्त बातों को सुनकर बूढ़ा पिता बहुत दुखी हुआ, लेकिन अगले ही पल वह अपने जवानी के दिनों में पहुंच गया। तब वह भी अपने पिता को इसी नदी किनारे छोड़कर गया था। जब बेटा अपने बाप को नदी के किनारे छोड़कर जाने लगा तो उसके पिताजी बोले, सुन बेटा मुझे यहाँ से थोड़ा आगे छोड़ना। बेटे ने पूछा, क्यों? उसके पिताजी ने कहा, क्योंकि इस जगह पर मैंने मेरे पिता को छोड़ा था। बेटा अपने पिता की इन बातों को सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने विचार किया कि मेरे पिता ने मेरे दादाजी को यहाँ छोड़ा और आज मैं इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। इसका मतलब जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बेटे भी बहुओं की बातों में आकर मुझे यहाँ छोड़ जाएंगे। ऐसा विचार कर वह बेटा अपने पिता को वापस घर ले आया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। काफी समझाने के बाद पत्नी को भी बातें समझ में आई और एक बार फिर वह अपने ससुर की अच्छी तरह देखभाल करने लगी। अतः आज जो बहू बेटा हैं वे अपने माँ बाप की उचित देखभाल करें और अपना बुढ़ापा सुरक्षित रखें, वरना नंबर सबका आएगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कहानी कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।